भाई अगर तुम भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बाकी लोगों की तरह ट्रेड कर रहे हो ना, जैसे कि ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं कि नीचे वाली लाइन पे आया तो बाई कर लो, अगर ऊपर वाली लाइन पे आया तो सेल कर दो, तो ये गलत है। ऐसे इस तरह से तुम क्या कर रहे हो, मार्केट में एक टारगेट बन रहे हो पैसा कमाने का, प्रोफेशनल्स का और इंस्टीट्यूशंस का। तुम ट्रेडर नहीं बन रहे हो। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सही तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे का लॉजिक क्या है। रेडी? चलो भाई, तो पहले हम समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन होता क्या है। अगर मान लो किसी प्राइस पॉइंट पे आके प्राइस ऊपर से नीचे आया और वहां पे रुका और वहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हम सपोर्ट जोन बोलते हैं। और अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है और फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट और जोन से वो रुक रहा है और नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो उसको हम रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन बनने का चार्ट पे कारण क्या है, उसके पीछे का लॉजिक भी हम समझ लेते हैं। वहां पर स्पोर्ट जोन पे पहले हम समझेंगे क्या कारण है स्पोर्ट जोन बनने का। वहां पर क्या होता है कि डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। यहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं कि अपनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी बाय करने को बैठे होते हैं। वो सोचते हैं कि इस पर्टिकुलर प्राइस पे ये डेरिवेटिव सस्ता है और हम इसको बाय कर लेते हैं, और जब इसका प्राइस बढ़ेगा तो हम बेच देंगे और अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे और हम मार्केट से अपना प्रॉफिट बुक करके चले जाएंगे। उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे एक डिमांड जोन क्रिएट हो जाता है, और हमें पता है कि जब डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से, तो हम वो उस चीज़ का प्राइस हमेशा बढ़ता है, तो इसीलिए इसको डिमांड जोन भी बोलते हैं। मान लो अगर प्राइस नीचे से चला और यहाँ पे जाके रुकने लगा और नीचे आने लगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है। और उसके पीछे बनने का लॉजिक क्या है चार्ट पे, वो हम समझ लेते हैं। इसके पीछे का लॉजिक है कि यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। और इसका का कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और प्लेयर्स क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ से प्राइस अब हमको और प्रॉफिट नहीं चाहिए, या इस पर्टिकुलर प्राइस से ये इतना बढ़ना नहीं चाहिए, तो वो क्या करते हैं, या तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं या तो अपनी शॉर्ट पोजीशंस बनाकर बैठ जाते हैं कि अगर हम इस पर शॉर्ट करेंगे तो मार्केट नीचे आएगा, और हम जब नीचे आएगा तो हम अपना प्रॉफिट बनाएंगे और निकल जाएंगे मार्केट से। तो इस पे क्या हो जाता है कि सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है। तो हमें पता है कि जब सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम हो तो मार्केट में प्राइस हमेशा नीचे आता है, इसीलिए इसको सप्लाई जोन बोलते हैं। और हमेशा जो ट्रेडर्स क्या करते हैं कि लाइन ड्रॉ करके ट्रेड करते हैं ना मार्केट को, वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जोन्स में ट्रेड करना चाहिए। और जोन्स बनने का कारण क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो भी हम समझ लेते हैं। मान लो अगर किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशंस को 1 लाख क्वांटिटी अगर खरीदनी है, तो वो एकदम से तो ऑर्डर अपने पंच करेंगे नहीं, वो छोटी छोटी क्वांटिटी में पंच करेंगे ताकि उनको वो उनकी पूरी 1 लाख क्वांटिटी बाय हो जाए। तो वो क्या करते हैं, एक प्राइस का जो है वो की बफर बना लेते हैं कि 100 रुपये से लेकर 95 रुपीज़ में कहीं भी इनके बीच में हमारे 1 लाख क्वांटिटी के ऑर्डर बाय हो जाएं। तो उस बफर को क्या बोलते हैं, स्पोर्ट जोन बोलते हैं। कि जहां से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने एंटर किया, वहां पे वो जोन बन जाता है कि उन्होंने यहाँ इतने 100 रुपये से लेके जैसे 95 रुपये तक बाय किया, तो वो जोन बन जाएगा कि वो स्पोर्ट जोन है, क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े प्लेयर्स ने एंटर किया और मार्केट एकदम से ऊपर चला गया। इसीलिए कभी भी जब आप ट्रेड करते हो ना सपोर्ट लाइन को, कभी भी मार्केट इसीलिए पर्टिकुलर पॉइंट से मूव नहीं करती या पर्टिकुलर पॉइंट से ऊपर नहीं जाती, वो हमेशा किसी जोन से जाती। या तो पहले चली जाएगी, जो उसको टच करके जाएगी, या थोड़ा सा उसके नीचे आएगी और फिर ऊपर जाएगी। इसीलिए आप वो ट्रैप हो जाते हो और आपके स्टॉप लॉसेस कट जाते हैं। और रेजिस्टेंस जोन बनने का कारण क्या है, वो है कि अगर 1 लाख क्वांटिटी किसी भी बड़े प्लेयर को बेचनी है, अपना प्रॉफिट बुक करना है, ये यहाँ से शॉर्ट पोजीशन बनानी है, तो वो क्या करेंगे, मान लो अगर 150 पे प्राइस चला गया, तो उनको लगता है कि यार हमें बेच देना चाहिए, हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। वो क्या करते हैं, 150 से 145 के बीच में अपने ऑर्डर बेचने लग जाते हैं, और इसी बफर में ये रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो जाता है कि यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स ने इस जोन पर्टिकुलर जोन पे या प्राइस पे 150 से 145 के बीच में अपनी 1 लाख क्वांटिटी बेचनी शुरू कर दी या शॉर्ट पोजीशन बनानी शुरू कर दी, और इसीलिए यहाँ पे प्राइस रुकता है और नीचे आ जाता है। और जब भी हम लाइन पर ट्रेड करते हैं ना रेजिस्टेंस को, वो गलत है। तो इसीलिए इसी कारण वो, जैसे मैंने स्पोर्ट पे बताया, तो इसीलिए आप ट्रैप होते हो, पहले प्राइस ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है,
फिर इसीलिए आपके वो स्टॉप लॉसेस कटते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जोन में ट्रेड करना चाहिए। और चलो अब हम सीधा चार्ट्स पर जाके देखेंगे कि कैसे ड्रॉ करना चाहिए और कैसे हमको ट्रेड करना चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। तो भाई मैंने देखा कि इस पर्टिकुलर जोन से या प्राइस पॉइंट से मार्केट नीचे आ रहा है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, तो मैंने क्या किया, वहाँ पे एक जोन बना दिया। और यहाँ पे मैंने देखा कि 2-3 बार सपोर्ट लिया है प्राइस ने, और यहाँ पे मैंने सपोर्ट जोन बना दिया। हमें बड़े बड़े स्विंग्स देखने हैं जहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे ऊपर जाने के बाद नीचे आने की कोशिश की है, उसको हम रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर देंगे। और जहाँ से बड़े बड़े स्विंग्स के बीच में जहाँ प्राइस ने ऊपर जाने की कोशिश की है, वहाँ पे हम सपोर्ट जोन ड्रॉ कर देंगे। और जोन जो हमने ड्रॉ करना है वो किस टाइम फ्रेम पे करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले तो हमको सबसे बड़े टाइम फ्रेम पे जाके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन मार्क करना है, अब अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो। और उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे टाइम फ्रेम पे जाते रहेंगे और हम अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को रिफाइन करते रहेंगे। रिफाइन का मतलब क्या है, एडजस्ट करते रहेंगे इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन को अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से। और उसके बाद और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एक रोल रिवर्सल पार्ट भी है जो कि बहुत बढ़िया है, जो कि यहाँ पे इस चार्ट पे दिख रहा है। मैं आपको समझाता हूँ वो क्या है। यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे जो ये जोन था, पहले वो ये प्राइस के लिए सपोर्ट का काम कर रहा था। वही प्राइस जब मार्केट ने इस जोन को तोड़ा और नीचे आने लग गया, तो ये अगर फेक होता तो ये प्राइस क्या करता, एक तो इतनी बड़ी कैंडल नहीं बनाता, यहाँ पे विक होती, लॉन्ग विक्ड कैंडल बनाता और ऊपर चला जाता, यहाँ से सपोर्ट लेके और ऊपर की ओर निकल जाता। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, नीचे आया, रुका थोड़ा टाइम, और यहाँ पे वही सपोर्ट जो है वो अब प्राइस के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। इसका मतलब है कि जो प्रीवियस सपोर्ट था यहाँ पे, वो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये यही बात यहाँ पे रेजिस्टेंस पे लागू होगी। अगर मान लो प्राइस यहाँ पर आया, रुका और यहाँ से निकल गया और फिर नीचे आया, यहाँ पे रुकने लग गए, रुकने के बाद एकदम से ऊपर चला गया, और अब की बार अगर प्राइस नीचे आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और अब यहाँ पर ये जो पहले प्राइस के लिए रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट का काम करेगा। इसी को रोल रिवर्सल ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं।